बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। किशोरी लाडली राधा रानी सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए भारत देश की जय। बोलिए गंगा महारानी की जय। समस्त भक्तों को भगवती गंगा की पुण्य कथा के इस पावन प्रसंग में सादर जय जय गंगे, हर हर गंगे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को पावन प्रणाम। भगवती गंगा की यह कथा आपके समस्त पाप ताप साप का हरण करते हुए आपके घर में मन में निर्मलता और कल्याण और मंगल का प्रसार करें। बोली गंगा महारानी की जय। महाराज सगर का चरित्र आता है। और वो दृष्ट योगेन हरिमात्मानमीश्वरं तस्योत्सृष्टं पशुं यज्ञे जहार अश्वं पुरंदरः। महाराज सगर ने यज्ञ किया और मुनि के कहने से और मुनि की आज्ञा से यज्ञ हुआ। और उस यज्ञ में यज्ञ पशु अश्व को छोड़ा, जैसा कि छोड़ा जाता है यज्ञ का घोड़ा। किंतु इंद्र ने भयवश उस घोड़े का अपहरण कर लिया, चुरा लिया। उस घोड़े की खोज में राजा के 60,000 पुत्र गए और खोजते खोजते वह अब भूमि खोदने लगे। अश्व को खोजते खोजते भूमि खोदी और खोदते खोदते उनने इतना खोद दिया। प्रागुदिश्याम दिशि हयम तद्रशु कपिलांतिके एष बाजिहरश्चोरो आस्ते मीलितलोचनौ। खोदते खोदते कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गए। और जब कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे वहां देखते क्या है कि घोड़ा पास में बंधा हुआ है। घोड़ा पास में बंधा हुआ है। इंद्र बड़े चालाक थे, वो जानते थे। कपिल मुनि के आश्रम में कपिल जी तप कर रहे थे, वहीं तपस्या स्थल पे घोड़ा बांध करके अदृश्य हो गए। और जब राजकुमार देखे तो उन्होंने कहा कि हा देखो हमारा ये चोर हमारे घोड़े का कितना साधु बनता है। मीलितलोचना, ये दिखाने के लिए ऐसे ढोंग कर रहा है कि जैसे बड़ा संत हो, बड़ा साधु हो। एकदम चिल्ला करके दौड़े, हन्यताम हन्यताम पापयति षष्ठी शस्त्रेणा। इसको मारो मारो, युधा युधा। अवियुरन मिमेश तदा मुनि। भगवान कपिल देव को जब मारने दौड़े, देखते क्या है कि देखते ही अचानक उनका नेत्र खुल गया। और जैसे ही नेत्र खुला सो शरीराग्निनाता वन महेंद्र हित्र चेतसा। सबके सब एकदम उनके शरीर में अग्नि लग गई और भस्म साध भवन क्षणात्, क्षण भर में ही जल करके सब भस्म हो गए। सब राख के ढेर बन करके वहां पर रह गए। जब राजकुमार लौटे नहीं तो उनको खोजने के लिए अंशुमान गए। अंशुमान खोजते खोजते जब उस स्थल पर पहुंचे तो देखते क्या है कि उनके स्वहद भस्म ढेर बन करके पड़े हुए हैं। उनको समझते देर नहीं लगी। घोड़े को देखा, भस्म के ढेर को देखा, समझ गए कि निश्चित रूप से, क्योंकि वहाँ भगवान कपिल मुनि का दर्शन उन्होंने किया।
भगवान के अवतार कपिल मुनि विराजे हुए थे। उनको देखते ही उदार हृदय अंशुमान ने उनके चरणों में प्रणाम किया, हाथ जोड़ करके एकाग्र मन से उनकी स्तुति की। न पश्यति त्वां परमात्मनो अजनो, न बुध्यते यद्यपि समाधियुक्तिभिः, कुतो परे तस्य मनः शरीरधे, विसर्ग सृष्टा वयम प्रकाशः। भगवान आप तो अजन्मा हैं, अजन्मा ब्रह्मा जी से भी परे हैं, इसलिए आप हमारे इन सुहृदों का अपराध क्षमा करो और प्रसन्न हो जाओ। श्री शुकोवाचः। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि तम गीतानुभावस्तम भगवान कपिलो मुनिः अंशु मत्वामुवाचेदं अनुग्रह्य धिया नृपः। भगवान अंशुमान के उस वाक्य से बड़े प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा, श्री भगवान उवाचः अश्वोऽयं नियतां वसु पितामह पशुस्तव। हे अंशुमान, ये यज्ञ पशु घोड़ा तुम्हारे पिता के यज्ञ का है, इसे ले जाओ। इमे च पितरौ दग्धा गंगांभोर अर्हन्ति नेतरत्। और ये तुम्हारी सुहृद है ना, इनका उद्धार केवल और केवल गंगा के जल से ही संभव है और किसी जल से संभव ही नहीं है। अतः गंगा कैसे पृथ्वी पर आए, इसका प्रयत्न करो। प्रणाम निवेदन करके अंशुमान आए और फिर तो यहाँ पर अंशुमान ने तप किया भगीरथी गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए, किंतु उस समय के रहते अंशुमान तपस्ते पे गंगा नयन काम्यया कालम महांतं नासन। अंशुमांश तपस्ते पे गंगा नयन काम्यया कालम महांतं न शक्नो ततः कालेन संस्थितः। गंगा जी के लाने के लिए तप किया, किंतु काल के समय उनका देवसान हो गया। इनके पुत्र दिलीप ने भी तप किया, किंतु वह भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाए। तब दिलीप के पुत्र भगीरथस्य पुत्रस्तेपे सुमहत तपः। भगीरथ ने फिर ऐसा तप किया महाराज, जिसके तप से प्रसन्न होकर के गंगा जी प्रसन्न हो गईं और गंगा जी ने कहा, दर्शयामास तं देवी प्रसन्ना वरदा स्मिते इत्युक्ता स्वमभिप्रायं सशंसा वनतो नृपः। गंगा जी ने कहा कि भगीरथ, मैं आ तो सकती हूँ, लेकिन आऊं कैसे? माते क्यों नहीं आ सकती? कहा, कोपी धारयित्वा वेगम पतंत्याम में महीतले। मेरा बेग कौन धारण करेगा? और जब बेग धारण नहीं करेगा तो अन्यथाम भूतलम वित्वा अंद्रपियासे रसातलम, मैं रसातल में चली जाऊंगी। पहला कारण तो यह है। दूसरा कारण है, किम चाहम न भवम यासे नरा मय्यामृत यन्त्यघं मृदापि तदहं कुत्रं राजस्तत्र विचिन्ततां। हे राजन, लोग मुझ में आकर के अपना पाप धोएंगे, तब मैं मलिन हो जाऊंगी, फिर मैं अपना पाप कहाँ धोऊंगी? भगीरथ ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, माँ, साधवो न्यसेना शांत्वा ब्रह्मिष्टा लोक पावना हरन्ति यगम ते अंग संगात तेषा आस्ते गहवी उद्धरी। हे भगवती, जिन्होंने लोक परलोक धन संपत्ति स्त्री पुत्र कामना से संन्यास ले लिया है, संसार से उपरत हो गए हैं, अपने आप में शांत हैं, जो ब्रह्मनिष्ठ हैं, वह संत, वह परोपकारी महात्मा सज्जन ब्राह्मण, वे अपने समस्त भक्त जब आप में स्नान करेंगे और उनके अंग स्पर्श से
आपका स्पर्श होगा तो तुम्हारे पापों का नष्ट हो जाएगा, नष्ट कर देंगे। हाँ, आपने भार की बात कही तो समस्त प्राणियों के आत्मा रुद्रदेव भगवान शिव आपका वेग धारण करेंगे, क्योंकि उन्हीं में सारा विश्व समाया है। अब तो भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। भगवान शिव ने कहा कि आने दीजिए गंगा मैया को, और गंगा अहंकार सहित यहाँ पर प्रकट हुई है। बोली गंगा महारानी की जय। गंगा में अहंकार था, किंतु भगवान तो अहंकार के देव हैं शिव। उन्होंने अपने जटाओं को ऐसे विस्तीर्ण किया, तते पेराजवेतम लोकहितम शिवम ददारवहितो गंगां पादपूत जलां हरे। गंगा जी भटकती रहीं। एक तो भगवान के चरण के स्पर्श से गंगा जी वैसे ही भगवान शिव को धन्य कर रही थी। अब तो भगवान शिव ने गंगा जी को बहुत छकाया। तब भगीरथ विनम्र प्रार्थना करने लगे। तब भगीरथ पर दयावश भगवान शिव ने गंगा महारानी को छोड़ दिया। और जैसे ही गंगा महारानी को छोड़ा तो गंगा महारानी सीधी आई मृत्युलोक पर। बोले गंगा महारानी की जय। गंगा महारानी कहाँ आई? 7 धाराओं में बट गईं। धाराओं में से पहली 3 धाराएं अलादनी, पावनी और नलनी पूर्व की ओर प्रभावित हुईं, और अन्य 3 सुचक्षु, सीता और सिंधु धाराएं पश्चिम की ओर वहीं। आखिरी एवं 7वीं धारा सीधी महाराज भगीरथ के पीछे पीछे चलती रही, पीछे ही पीछे चलती रही, पीछे ही पीछे चलती रही। भगीरथ रथ को रथेन वायु वेगेन प्रियांतमनुधावति देशान पुनन्ति निर्गधान ना सिंचत सागरात्मजान। और वहीं उसी स्थान पर आ गईं। यज्जल स्पर्श मात्रेण ब्रह्मदंड हता अपि सगरात्मजा दिवं जगमु केवलम देह भस्म भी। भस्म जल का स्पर्श पाते ही वह स्वर्गलोक को चले गए। सब 60,000 के 60,000 भगीरथ के इस पुण्य प्रभाव से। बोली गंगा महारानी की जय। भागवत भगवान कहते हैं श्रुतौ भगीरथा यज्ञे तस्य नाभो परो अभवत्। भगीरथ पावनी गंगा का ये चरित्र जो सुनता है उसके समस्त पाप ताप साप नष्ट होकर के भगवती गंगा के धाम को वह जाते हैं। इसलिए आपको सबको गंगा महारानी की गंगा दशहरा के इस पुण्य दिवस की आपको अनंत अनंत शुभकामनाएं। गंगा जी आपके समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। बोले गंगा महारानी की जय। गंगा नारायण नारायण नारायण, गंगा नारायण नारायण नारायण, गंगा नारायण नारायण नारायण, गंगा नारायण नारायण नारायण, गंगा नारायण 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 नारायण।